तुमने तो कुछ बताया ही नहीं। तुम और करीम ये कैसे हो गया? लंबी कहानी है। क्या बात है, माशाल्लाह, कितनी अच्छी किस्मत है ना तुम्हारी। क्या कर रही हैं आप? मेरी बेटी को भी तुम जैसी किस्मत दे। हाँ इंशाल्लाह। कितनी प्यारी लग रही हो, खुदा नजर बद से बचाए। कैसी हो मदीहा? चलो आओ कमरे में चलते हैं। बहुत दिन हो गए मदीहा बहन, मुझे तुमसे तो समझ नहीं आ कौन सा ड्रामा देख रही हो आजकल? बहुत अच्छा लगा आप लोग तो आए। सारे ही ड्रामे भाभी देखती। मेरी दोस्त आई है और मैं कमरे में जा रही हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो इन्हें चाय बना कर हाँ दे दें। हाँ ठीक है आयशा, तुम्हारी दोस्त आई है तो तुम इसको भी थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं चाय दे दूंगी इन्हें। अरे आयशा, तुम कहाँ जा रही हो? हम तो तुमसे ही मिलने आई हैं। अरे बहन इसे जाने दे, मेरी बहू है ना, वो सबको कॉफी पिलाई। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं आपको इतनी जबरदस्त चाय पिलाऊंगी कि आप याद करेंगी। अरे तुम थोड़ी मदद ही कर दो मेरी। हाँ पकड़ो, ये पकड़ो। अगर आप मेरी बात को बीच में नहीं काटेंगे और मेरी बात पे यकीन करें तो ही मैं बताऊंगा, और वादा करें मेरी बात को गैर जानिबदारी से सुनेंगे आप। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हारा बेटा अगर गलत बयानी भी करेगा तो क्या फिर भी तुम उसका साथ दोगी? मेरा बेटा झूठ नहीं बोलेगा मोहसिन। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए मैं मानता हूँ कि मैंने जिंदगी में बहुत से झूठ बोले, लेकिन वो सब छोटे थे। उनसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा कभी, और ना ही कभी उनका मकसद किसी की दिल आजारी था, क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। आप बिला वजह मुझसे नाराज रहते हैं। मेरे बारे में आपने एक राय कायम कर ली। अगर मैं कुछ भी कहूँ तो भी आपको यकीन नहीं आता मेरी किसी बात पे। ठीक है, फिर भी शुरू करता हूँ। करीम साहब को तो आज अंदर ही नहीं आने दिया। ऐसा ही। हाँ। जानती हो अभी क्या हुआ? मोहसिन साहब ने करीम साहब का एंट्री कार्ड बंद करवा दिया और मुझसे कहा इसको रोके रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुझे भरोसा है तुम पे। जानती हो आज मोहसिन साहब बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने तो करीम साहब को भी यहाँ आने से मना कर दिया, उनका एंट्री कार्ड ब्लॉक कर दिया। वाकई ऐसा क्या उन्होंने? हाँ तुम्हें पता है मोहसिन साहब ने करीम साहब की एंट्री बैन कर दी थी। हाँ मैंने भी सुना है किसी लड़की का चक्कर है। तो बताओ आयशा, तुम्हारे और करीम के दरमियान ये सब कब से चल रहा है? मुझे तो इस बात का तुम्हारी भाभी से पता चला। तुमने अपनी बचपन की दोस्त को भी नहीं बताया। देखो फातिमा, कुछ बातें राज रहना ही बेहतर होती हैं। देखो अगर मैं तुम्हें बता देती तो करीम नाराज हो जाता और बात यहाँ तक ना पहुँचती। क्या तुम्हारे घर वाले आसानी से मान गए थे? बताओ, कुछ छुपाना मत। ओह हाँ हाँ, मान गए थे वो तो। देखो मैं समझ सकती हूँ, तुमने बहुत मुश्किलात का सामना किया है। क्या तुमने बिलाल को बताया है इसके बारे में? मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती, वो मेरा माजी था। हाँ उसे क्यों बताना था? मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी, नाराज ना होना। जब तुम ऑफिस छोड़ के गई तो मुझे बहुत दुख हुआ। देखो फातिमा, मुझसे ऑफिस की बातें मत करो, मुझे घुटन होने लग जाती है। अब तो वो ऑफिस मेरा हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ आयशा। अच्छा किया जो तुम घर से भागी नहीं। हाँ बिल्कुल। तुम और करीम पहली दफा कब मिले? तुम भी ना। शर्मा गई उसका नाम सुन के। जरा हेडफोन उतारो, तुम्हें पता चले यहाँ क्या हो रहा है। हेडफोन्स लगा कर रखना, मेरी जॉब का हिस्सा है। करीम साहब की एंट्री बंद हो गई थी आज, पता है? क्या कहा तुमने? करीम ने किसी को अगवा कर लिया? मैंने सुना है। मैंने सोचा था कि मैं अपने गुनाहों की माफी मांगूंगा, और इसीलिए मैं उस लड़की से माफी मांगने के लिए उसके घर गया था। उसी दिन, यानी जिस दिन ये सब वाकया पेश आया। जाने से पहले मेरी आयशा से फोन पर बात हुई। मैंने कहा था ना मुझे कॉल मत करना। फोन बंद मत करना। फोन बंद करने से कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ा हूँ। ओह, और मैं यकीन कर लूं। तुम यहाँ क्या करने आ गए? देखो मैंने जो भी किया मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन तुम अपनी जॉब पर वापस आ जाओ प्लीज। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हारा नुकसान। लेकिन यकीन करें, मेरी जॉब छोड़ने की वजह वो नहीं थी। मैंने जॉब अपनी फैमिली के कहने पर छोड़ी थी। तुम सच कह रही हो? मगर फिर क्या हुआ? उस लड़की की गलती की वजह से मुझे शादी पे मजबूर किया जा रहा है। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था, पर यही सच है। मुझे यकीन है तुम पर मेरे बच्चे। देखा, मेरे बेटे को फंसाया गया है, इसकी कोई गलती नहीं है। अब तो इसकी बात का यकीन कर ले मोहसिन। आप इस तरह क्यों देख रहे हैं जैसे वो गुनाहगार हो? आपको तो अभी भी उसी की गलती लग रही है। वो कितना भी सच बोले, आप तो उस पर यकीन कर ही नहीं सकते। तुम कह रहे हो वो घर से भागी, फिर फैक्ट्री आ गई, उसके बाद तुम वहां गए।
और तुम इस सब में फंस गए। आई एम सॉरी करीम। तुम फिक्र मत करो, बस अपने भाइयों को सच सच बता दो। यानी उसने तुम्हें अपने झांसे में फंसाया। मैं और करीम बहुत वक्त से एक साथ हैं। ये तुम क्या कह रही हो? इसलिए बेहतर यही होगा कि आप सब लोग हम दोनों के रिश्ते को कबूल कर लें। ऐसा है क्या? 100%। तुम चाह रही हो मैं इस पे यकीन करूं? जी बिल्कुल। अभी भी उस लड़की पे यकीन है आपको? सरासर बकवास कर रहा है ये। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बात करते हुए। आयशा है वो, ऐसी अच्छी लड़की के बारे में तुम ये सब बोल रहे हो? उस लड़की और तुम्हारे किरदार के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं। मैंने ठीक कहा ना सबीर? बिल्कुल ठीक कहा बाबा। करीम वो एक बहुत ही शरीफ लड़की है। उस लड़की पे इल्जाम लगा रहे हो तुम? वो क्या सोचकर ये सब करेगी भला? अब मुझे क्या पता बाबा कि वो क्या सोच सकती है और क्या नहीं। मैंने आपको एक एक लफ्ज सच बताया, मेरा यकीन कीजिए। आपको यकीन क्यों नहीं मुझ पे? बस बहुत हो गया। सच है या झूठ, अब इस बात को छोड़ दें। क्या मतलब सच या झूठ अम्मी? यानी आपको भी मुझ पे यकीन नहीं? मैं कसम उठा रहा हूँ आपके सामने। देखो मेरी जान, बात सुनो। तुमने जबरदस्ती नहीं की और वो लड़की भी तो यही सभी चाहती थी। ठीक है, तुम उसके साथ कुछ देर रुकना चाहते थे, पर तुम्हारा उससे शादी का इरादा बिल्कुल नहीं था। इसलिए इसका बेहतर हल यही है कि इस मामले को यहीं खत्म किया जाए और मजीद इस पर कोई बात ना की जाए। वैसे भी ये कौन सा जरूरी है कि लड़का जिस लड़की से मोहब्बत करे उससे शादी भी करे? इंसान की जिंदगी में बहुत से लोग आते हैं और आकर चले भी जाते हैं। अरे यही तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने उससे फ्लर्ट कुछ भी नहीं किया। इस बार मैं सच कर रहा हूँ, मेरा यकीन क्यों नहीं करते आप बाबा? जब मेरा कसूर होता था तो आप मेरी बात पे यकीन करते थे। इस बार मैं सच बोल रहा हूँ तो भी कोई नहीं मान रहा। मैं अपना फैसला सुना देता हूँ। इस बार तुम उस लड़की से फ्लर्ट करके बच नहीं पाओगे। तुमने बहुत सी लड़कियों के दिल तोड़े हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। वो बेचारी तुम्हारी मोहब्बत के जाल में फंस चुकी है। कल उसने बताया था, उसने भाइयों के सामने एतराफ किया, हालांकि वो गुस्से में थे। उसने किसी भी चीज की परवाह नहीं की। कल मुझे मजबूरन उसके भाइयों से वादा करना पड़ा कि वो लड़की तुम्हारी बीवी और इस घर की बहू बनेगी, और ये फैसला हतमी है। मगर ये बात तो खत्म भी हो गई।